हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट तक किया था। ठीक है, उसके आगे का पार्ट हमें करना है इस वीडियो में। तो इसमें आपको मैंने बताया था कॉमन फैक्टर निकालना है, या आपको टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है 6 ABC, 24 AB का स्क्वायर और 12 A का स्क्वायर B। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 6 ABC इक्वल टू, अब 24 AB का स्क्वायर, फिर 12 A का स्क्वायर और B। अब इनका हम फैक्टर निकालेंगे। अब 6 का फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि 2 × 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये आपका 2 × 3 और इंटू में A, इंटू में B, इंटू में C, ये हुआ। अब 24 का फैक्टर क्या होता है, तो 24 का यहाँ हम निकाल लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका चला जाएगा 2 से 12 जा में, 2 6 जा, फिर 2 3 जा और ये 3 से 4 जा। तो 24 का फैक्टर होगा 2 × 2 इंटू क्या होगा आपका, अगेन 2, फिर 3, फिर बोला है A। ठीक है, A बोला है तो इंटू A, फिर बोला है B का स्क्वायर यानी 2 बार B इंटू B। ठीक, ये किया। अब 12 का स्क्वायर क्या, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स आपके क्या होंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 3 होंगे 12 के फैक्टर। 2 × 2 × 3 ये हुए। और यहाँ बोला है A का स्क्वायर यानी A 2 बार, इंटू A और B आपका 1 बार इंटू। अब इसमें देखते हैं क्या क्या सेम है। ठीक है, तो अब इसमें 2 2, तीनों में 2 है। ठीक है, जो भी इसमें सेम रहना चाहिए वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ये 2 2 2 सेम है। उसके बाद क्या हमारा सेम है, उसके बाद हमारा है 3। ठीक है, 3 सेम है ना, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते चलते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है आपका, 2 है, 3 है। ठीक, आगे और देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ A भी है, देखिए A यहाँ पे भी है, ये सेकंड वाले में भी है, तो यहाँ पे इंटू में A भी। फिर यहाँ तीनों में देखिए B भी है, B भी है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, जितना भी था हमने कर लिया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 3 जा तो होता है 6 और ये A और ये B, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6AB। ठीक, ये तो हमारा फिफ्थ पार्ट था। अब करते हैं 6 वाला पार्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, आपको बस इसमें फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो सेम है उसको साइड में लिख दीजिए और फिर उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। अब क्या है देखिए, 16x का क्यूब। ठीक है, फिर -4x का स्क्वायर, -4x का स्क्वायर। ठीक है, ये किया। उसके बाद दिया आपका 32x, हमें इसका निकालना है कॉमन। पहले हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमन फैक्टर। ठीक, तो करते हैं। 16 का क्या होता है आपका फैक्टर, 16 का फैक्टर साइड में निकाल लेते हैं। 16 का फैक्टर होगा 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। क्या होता है आपका 16 का फैक्टर, 2 × 2 × 2, फिर इंटू 2, फिर बोला है x का क्यूब यानी x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स। ठीक, कर लिया। अब बोला है -4x का क्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये -1 के आगे क्या होगा, ये आपका
1 हो जाएगा, ठीक है। -4 के आगे आपका क्या होगा, -1। उसके बाद आपको 2 का फैक्टर तो पता ही है, 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर बोला है x का क्यूब, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, ठीक है। ये किया। अब 32 का फैक्टर क्या होगा, साइड में निकाल लेते हैं हम। सॉरी, यहाँ निकालते हैं। क्या हो जाएगा 32 का फैक्टर, 2 से किया 16 आया, फिर 2 से किया 18 आया, 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया। तो क्या हो गया यहाँ पे, 5 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2, ठीक है। 2 आया, उसके बाद इंटू में x, ये आ गया आपका। अब निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या सेम है, ये 2 सेम है, ठीक। ये आपका एक 2 है, फिर यहाँ पे एक और 2 सेम है, ठीक है। तीनों में दिया हुआ है। क्या है ये आपका, ये 2, और ये आपका ये 2, तो ये एक और 2 है जो इसमें कॉमन है, ठीक। और क्या कॉमन है, और इसमें कुछ नहीं, इसमें अब x है, ठीक है। x है, तो ये आपका x, ठीक है। तो इंटू में x, अब इसका प्रोडक्ट कर दे, 2 2 जा 4, और ये x, तो 4x है इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जब हम इसको पूरा डिवाइड, क्या हो जाएगा, इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं 7th वाले पार्ट को, ठीक है। देखिए 10p, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं, 10pq इज इक्वल टू 20qr इज इक्वल टू 30rp। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें, अब इसका फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो 10 का फैक्टर तो आपको मैंने बताया है, 2 इंटू 5 होता है, ठीक है। 5 2 10 होता है ना, तो इंटू में p दिया तो p, उसके बाद इंटू में q दिया तो q। अब 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 का फैक्टर देखिए, 20 का 2 से 10 जा में, 2 से 5 जा में, 5 से 1 जा में, 20 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये q और r दिया तो इंटू में q, फिर इंटू में r, बस। अब है आपका 30 का फैक्टर क्या होता है, 30 का फैक्टर भी 2 से आपका ये चला जाएगा, फिर 15 जा में, फिर ये 3 से जाएगा 5 जा में, 5 1 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद आर पी है, तो यानी r इंटू फिर p। अब इसमें देखें क्या कॉमन है, ये 2 2 2 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, एक तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका 5 हो गया इंटू 5। अब उसके बाद से आपका यहाँ पे कोई भी सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, p है यहाँ, यहाँ तो बीच वाले में नहीं है, यहाँ q है तो ये नीचे वाले में नहीं है, फिर यहाँ r है तो ऊपर वाले में r नहीं है, ठीक है। अब तो कोई नहीं है, बस यही है। तो इसका कर देंगे 5 2 जा 10, तो 10 जो है इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस नंबर का कॉमन फैक्टर ये है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। 8 वाले पार्ट पे आते हैं। 3x, इसको सबसे पहले लिख लेना, 3x का स्क्वायर y का क्यूब, फिर 10x का क्यूब, फिर 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z, ठीक है। करते हैं इनका। 3 का करें तो क्या आएगा, 3 का पहले नंबर कर लें, वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल बोला है x का स्क्वायर, यानी x को 2 बार, x इंटू एक्स, फिर बोला है y को क्यूब, यानी y को 3 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई y इंटू वाई इंटू वाई। अब बोला है 10, तो 10 का मैंने बताया है 2 इंटू 5 होता है। उसकी बोला है x का क्यूब, यानी x को 3 बार मल्टीप्लाई,
x। ठीक, अब बोला है 6 का, तो 6 का भी फैक्टर मैंने बताया आप लोग को क्या होता है 2 × 3। उसके बाद बोला है x का स्क्वायर, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोला है y को 2 बार, ठीक है, इंटू y। ठीक, y इंटू वाई बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है आपका z, ठीक है, ठीक, सॉरी z, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे y का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हमने y को 2 बार लिखना होगा, ठीक है, मैं भूल गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख लिया था। y इंटू वाई, यानी y का यहाँ स्क्वायर भी है, ठीक है, ये किया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन इसमें देखिए आपका है, सबसे पहले तो x है, ठीक है, ये x है, तीनों में आपका कॉमन फैक्टर x है, ठीक। अब यहाँ पे भी एक है, ये x और ये x, यानी एक और x है। फिर ये y से y है, ये y और फिर ये y, फिर ये y और फिर ये y, यानी 2 बार x है और 2 बार y है। अब इनका प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो ये इस नंबर का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।